हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्क जैन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हम कि प्रश्नावली 7.2 को, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। उसमें ये कहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता लगे कि यहाँ दो बिंदु है, ठीक है, उसको मिलाने वाले रेखाखंड मतलब कि जैसे सपोज करिए माना बिंदु जो है ए आपका, माना बिंदु ये आपका ए है जिसके निर्देशांक क्या दिए हैं -1 और 7। ठीक है, इसी तरह से एक बिंदु मान लेते हैं हम बी कि जिसके निर्देशांक क्या दिए 4 - 3। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा आपका एक ये बिंदु ए और ये बिंदु बी, इन दो बिंदुओं को क्या कहा उसने, मिलाने वाले रेखाखंड को। ठीक है, तो हमने ए और बी को मिलाता हुआ एक रेखाखंड खींच दिया। ये आपका ए हो गया बिंदु और ये आपका बी बिंदु हो गया। तो उसने कहा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है हमें अब जो इनको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कैसे कि जैसे सपोज करो वो बिंदु यहां पर है, मान लिया वो बिंदु ये है पी है जिसके निर्देशांक क्या है एक्स वाई है, ये मान लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से वो अनुपात कितने का दे रहा है 2:3 के अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से उसने बताया है। तो अब यहां पे क्या करेंगे, मान लेते हैं कि माना वह बिंदु P है जिसके निर्देशांक क्या है एक्स वाई है। चलिए, अब आपको पता है कि जैसे हमने बेसिक वीडियो में बताया है कि अगर किसी दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु जो है किसी भी अनुपात में जैसे m1 अनुपात में m2 में अगर विभाजित करता है तो उस बिंदु के जो निर्देशांक मतलब x क्या होगा आपका, उस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये होते थे। और इसी तरीके से y निर्देशांक क्या होते थे उसके, यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल्स टू क्या होगा, तो वहां पे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, आप जानते हैं। चलिए, अब आपको पता लग गया चूंकि यहाँ पे m1 बराबर कितना है 2 है और m2 बराबर कितना है आपका 3 है। क्लियर हो गई इतनी बात। और x1 y1 x2 y2 जो है वो क्या है आपके, भाई अगर a आपका -1 7 है तो x1 क्या है आपका -1 हो गया, y1 7 हो गया। ऐसे ही x2 आपका क्या होगा 4 हो गया और y2 कितना हो गया -3 हो गया। आप लिख सकते हो यहाँ पे x1 बराबर कितना है -1 और x2 बराबर कितना है आपका, यहाँ पे x2 जो है 4 है। ठीक है, इसी तरीके से y1 लिख सकते हो, y1 कितना है 7 है और y2 कितना है आपका -3 है, y2 -3 है। अब आपको इतना तो क्लियर हो गया। बस अब आपको इसमें फॉर्मूला जो है इसमें लिखना है कि x बराबर, अब m1 का मान क्या है 2 गुना x2 कितना है आपका 4 प्लस m2 कितना है आपका 3 गुना x1 कितना है आपका -1। क्लियर है इतनी बात। अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3 आ जाएगा। 4 गुना 2 क्या होगा 8 हो जाएगा और प्लस माइनस के -3 हो जाएगा बटा 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा और 8 में से 3 गए 5/5, 5 का 5, 5 कम 5 हो गया तो ये क्या हो गया 1 आ गया आपका। तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब आप देखते हैं y निकालना है आपको। भाई इसका x मतलब बिंदु P का जो है एक निर्देशांक x तो आ गया आपका, y और निकालना है। तो y निर्देशांक निकालने के लिए लिखेंगे y बराबर क्या होगा m1 का मान कितना है 2 गुना y2 कितना है -3 है प्लस m2 कितना है आपका m2 3 है और गुना y1 कितना है 7 बटे क्या होगा m1 प्लस m2 मतलब कितना 2 प्लस 3। अब 3 दूनी क्या होगा 6 -6 प्लस 7 या 21 बटा 3 और 2 5 आ गया। ठीक है, 21 में से 6 गए कितना आ गया 15 आ गया और आपका बटे 5 तो 5 दिया 15 3। तो इस तरह आपके बिंदु P के निर्देशांक, क्योंकि निर्देशांक ही पूछे थे, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो बराबर कितना होगा 1, क्योंकि x और y लिखते हैं। सबसे पहले हम आपको x लिखते हैं बिंदु के निर्देशांक लिखने में और फिर y लिखते हैं। तो y बराबर कितना है 3 है, तो ये 1 3 है। क्लियर है आपको।
आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि बिंदुओं 4 माइनस का 1 और माइनस के 2 माइनस के 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये दो बिंदु है, दो बिंदुओं को जोड़ देंगे एक रेखाखंड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद सम त्रिभाजित मतलब अब एक ऐसा बिंदु देखने हैं जो उसको सम त्रिभाजित भागों में भाग दें उस रेखाखंड को। देखिए जैसे अगर सपोज करिए एक आपका रेखाखंड ये है, इसका नाम दे दिया हमने, ये ए है और ये आपका बी है, जिस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे आपके 4 माइनस का 1 ये हो गया, और इस वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे माइनस के 2 माइनस का 3। इतनी बात क्लियर है। अब इसको समान 3 भागों में बांटना, जब समान 3 भागों में बांटना वो क्या होगा, 2 बिंदु बांट सकते हैं 1 2, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग बट गया है। सम त्रिभाजित, सम का मतलब समान, त्रि का मतलब 3 भागों में बांटना है, ठीक है। तो 1 2 3 हो गया। अच्छा अब इन बिंदुओं के निर्देशांक, सपोज करिए बिंदु जो है आपको मान लीजिए ये P है और ये Q है, तो इनके निर्देशांक वो पूछ रहा है कि इनके निर्देशांक जो हैं क्या होंगे। हम मान लेते हैं जैसे इसके निर्देशांक जो है आपके x1 y1 और इसके निर्देशांक जो है आपके x2 या फिर आप xy कह सकते हो इसको, कि इसके निर्देशांक xy होंगे और इसके जो होंगे आपके निर्देशांक वो x डैश y डैश हो जाएंगे, ठीक है ना, xy x डैश y डैश ये ले लीजिए, ठीक है। तो आपको ये निकालना है। अच्छा अब आपको ये कहा था कि सम त्रिभाजित कर रहा है बिंदु P और Q सम त्रिभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, सपोज करिए हम मान लीजिए ये एक भाग है, ये एक भाग है और ये एक भाग है, ठीक है। ये एक मतलब इसको एक ही कहेंगे, ये भी एक है और ये भी एक भाग है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि जो बिंदु P होगा, बिंदु P जो है AP को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, बिंदु P। अब Q की बात नहीं, आपको Q नहीं देखना है इस समय, जब आप बिंदु P की बात करेंगे। देखिए अब बिंदु P अगर बात करें तो वो कितने अनुपात में विभाजित करेगा, देखिए ये एक हो गया और एक, क्योंकि AP बटा P भी होगा ना भाई, AP जब ये बिंदु P क्या करेगा AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा, AP बटा PB। अब AP कितना है देखिए एक है और PB कितना है PB, मतलब एक ये प्लस एक ये मतलब 2, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि इसको 1:2 में विभाजित करता है, विभाजित करता है कौन, बिंदु P। बिंदु P के लिए क्लियर होगी आपको बात। अब आपको पता है जैसे हमने पहले क्वेश्चन में भी किया है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अगर कोई बिंदु किसी भी अनुपात में जैसे विभाजित करता है m1 अनुपात n2 में, तो आपको फॉर्मूला पता है, यहां से आप इसके निर्देशांक निकाल सकते हो। इसी तरीके से अब हम Q की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या दिया है, आपको दिया है, ठीक है। चलिए अब बिंदु Q जो है, बिंदु Q किसको, AP को किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब ये देखिए वो क्या होगा, Q के लिए क्या होगा, AQ बटा QB हो जाएगा, AQ बटे QB बराबर। अब आप देखिए AQ क्या मान गया है, क्या होगा, देखिए ये क्या है, एक हो गया और ये भी एक, मतलब एक और एक 2, भाई AQ की बात क्या होगी 2 हो गई, बटे QB की बात क्या होगी, QB कितना है 1, ठीक है। तो QB के लिए 1 ले लेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो आपको Q के भी पता लग गया, P का भी पता लग गया। तो आप लिख दीजिए अब यहाँ पे बिंदु P के निर्देशांक निकालते हैं। सबसे पहले हम बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, क्या है बिंदु P के निर्देशांक, x y लिए हैं, तो x बराबर क्या होता है आपका, वही m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर है। y बराबर क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, क्लियर है। अच्छा अब m1 किसके लिए, बिंदु P के लिए क्या है, पहले आप यहां पे लिख सकते हो m1 अनुपात m2 जो है वो बराबर है P के लिए, बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए क्या है, देखिए P के लिए m1 अनुपात m2 1:2 है, 1:2। अब आपको m1 का मान पता है 1 गुना x2 क्या है, देखिए ये x2 क्या होगा, क्योंकि ये x1 ये y1 और ये x2 होगा और ये y2 होगा, क्योंकि a b की बात हो रही ना भाई, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को तो P विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। जो बिंदु P है वो a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब x1 y1 x2 y2। चलिए अब x2 का मान क्या होगा, माइनस का 2 रखिए, प्लस m2 क्या है, m2 तो 2 है, गुना अब ये क्या है x1 कितना है 4 है, बटे m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। अब ये देखिए 1 गुना -2 करेंगे तो -2 प्लस 4 दूनी 8 बटे 2 और 1 3,
तो अब यहाँ पे कितना आ गया, 8 में से 2 गए, कितना आ गया, 6 आ गया बटे 3, 3 दूनी 6, इसका मतलब आ गया आपका 2। ठीक है, x का मान कितना आ गया आपका, 2 आ गया। अब इसी तरह से y निकाल सकते हैं, m1 किसके लिए बात हो रही है, बिंदु P के लिए हो रही है, तो m1 कितना है, 1 है, गुना y2 की अगर हम बात करें तो y2 कितना है, ये देखिए y2 में माइनस के 3 है, प्लस m2 कितना हो गया, 2 हो गया, और y1 की अगर बात करें कितना है, माइनस का 1 है। ठीक है, बटे m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 गुना माइनस के 3 जो है माइनस के 3, और ये कितना है आपका y1 जो है माइनस के y1 माइनस के 1 था आपका। ठीक है, तो ये माइनस के 2 हो जाएगा, और अपॉन में 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 में 2 जोड़ोगे 5 आ जाएगा, और किसका, माइनस का, और बटे में 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए, 2 माइनस के 5/3 है। क्लियर होगी इतनी बात। अब हम बात करते हैं बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए। ठीक है, अब ये Q बिंदु जो है आपको यहाँ पे बता देता है, AP को AB AQ अनुपात QB A अनुपात में विभाजित करेगा, और 2:1 का अनुपात होगा। ठीक है, तो M1 अनुपात जो M2 होगा वो बराबर होगा क्या, 2:1 होगा। अब A के निर्देशांक भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लीजिए, वैसे उसमें लिखे थे तो A के लिख लीजिए, आसान रहेगा आपके लिए। 4 माइनस के 1 है, और B कितना है आपका, माइनस का 2 माइनस का 3। यहाँ पे लीजिए ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। बस आप फॉर्मूले में लिखना है, x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी तरह से y बराबर, ये x डैश है, ये y डैश है, क्योंकि Q के निर्देशांक क्या आते हैं, x डैश y डैश। ठीक है, बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे आ जाएगा क्या आपका, m1 प्लस m2। क्लियर है। अब m1 का मान देखिए, m1 कितना है इस बार, 2 है, गुना x2 कितना है, माइनस का 2, प्लस m2 कितना है आपका, m2 1 है, और x1 आपका कितना है, 4 है। अपॉन में क्या हो जाएगा, बटे में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1 हो गया। तो अब देखिए 2 दूनी 4 माइनस के 4 प्लस 4 एकम 4 बटा 2 और 1 3, तो 4 में से 4 गए 0, तो 0/3 बराबर 0 हो जाएगा। तो x डैश का मान तो आपका आ गया 0। ठीक है, इसी तरह से y डैश का मान m1 कितना है, 2 है, गुना y2 कितना है आपका, y2 माइनस का 3 है, प्लस m2 कितना है आपका, m2 1 है, और y1 कितना है आपका, माइनस के 1 है। ठीक है, अपॉन बटे में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस के 6, प्लस ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा आपका, और माइनस का ये 1 है, बटा 2 और 1 3, तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और माइनस का आएगा, और बटे में 3। इस तरह से बिंदु Q के निर्देशांक भी आ गए। बिंदु Q के निर्देशांक क्या आ गए आपके, बराबर आ गया आपका ये 0 माइनस के 7/3 है आंसर। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर आपका ये आ गया। उसने यही पूछा था, जोड़ने वाले रेखाखंड को, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, मतलब P और Q के निर्देशांक क्या आ गए आपके, 2 माइनस के 5/3 और 0 माइनस के 7/3 है। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। ठीक है, एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। हम साथ साथ क्वेश्चन भी, इसका डायग्राम भी देखते रहते हैं, चित्र देखिए। ठीक है, उसने कहा था एक आयताकार मैदान ABCD मैदान में, तो ये ABCD हो गया आपका। ठीक है, फिर उसमें चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, ये देखिए 1-1 मीटर की दूरी पर ये पंक्तियां बना दी गई हैं। उसके बाद उसने कहा था क्या कि एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। एडी क्या है, AD, ये y अक्ष आपकी और ये x अक्ष थी आपकी। तो एडी के अनुदिश क्या है, 100 गमले 1-1 मीटर की दूरी पर, मतलब 1 मीटर की दूरी पर 1 गमला, फिर ये गमला, फिर ये गमला, इस तरीके से जो है 100 गमले 1-1 मीटर की दूरी पर जो है यहाँ पर रखे हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। क्लियर हो गई इतनी बात। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग को बराबर की दूरी दौड़ती है, मतलब ठीक है। तो जो निहारिका है, अब इसने कहा निहारिका एक लड़की है और वो जो है यहाँ पर दूसरी पंक्ति की बात करें तो दूसरी पंक्ति ये हो गई। अच्छा, उसमें क्या है, एडी के 1/4 भाग, एडी का 1/4 क्या है, एडी 100 है, 100 गमले रखे हैं,
क्योंकि 1-1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो 100 का 1/4 भाग जो है वहां पे जो है वो दौड़ती है आपकी, ठीक है, दूसरी पंक्ति में। तो वो यहाँ पे कहीं आ जाएगी, वो हम बताएंगे अब आगे जो है आपको, ठीक है। और वहां एक झंडा, हरा झंडा गाड़ देती है, और यहाँ पे एक हरा झंडा उसने गाड़ दिया। फिर उसके बाद आप बात करते हैं, प्रीति जो है 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ये जो प्रीत है वो 8वीं पंक्ति की बात करें तो 8वीं पंक्ति में, और एडी का 1/5 भाग दौड़ती है यहाँ पे, और लाल झंडा जो है गाड़ देती है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी, हमें ये दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बड़ा ही सिंपल है ये, ठीक है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा उन दोनों झंडों के बीच को मिलाने वाले रेखाखंड पर जो है अगर वो गाड़ती है, ठीक है ना, मतलब उसने कहा कि रश्मि जो है एक नीला झंडा जो है इन दोनों के बीच में अगर गाड़े, ठीक है ना, तो उसने कहा कि उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा, मतलब जो है, ठीक है ना। यदि रश्मि को एक नीला झंडा उन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर जो है, मतलब आधी दूरी पर गाड़ना है उसे जो है बीच में, मतलब जो है, ठीक है ना, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा, मतलब उसकी भी हमें स्थिति बतानी होगी। तो आपको क्या है, 2 काम करने हैं इसमें। देखिए यहाँ पे जो है दिया है आपका कि एडी पर जो है 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं, ठीक है। एक बात तो ये हमें मालूम है, और साथ साथ जो है इसमें यह भी बताया है कि निहारिका एडी के 1/4 भाग को जो है भाग के बराबर दूसरी पंक्ति में 4 भाग के बराबर दूसरी पंक्ति में दौड़ती है, ठीक है ना, दूसरी पंक्ति में दौड़ती है। ये निहारिका की बात ही ये बताई है उसने, और साथ साथ प्रीत के बारे में बताया कि और जो प्रीत है वो 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर जो है दौड़ती है। अब ये देखिए ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है मतलब जो ये दोनों झंडों के बीच की दूरी, मतलब हरे और लाल झंडे के बीच की दूरी। एक तो आपको हरे व लाल झंडे के बीच की दूरी एक तो ये ज्ञात करना है, और साथ ही आपको क्या ज्ञात करना है, नीले झंडे की स्थिति भी ज्ञात करनी है आपको, ठीक है ना, नीले झंडे की स्थिति। चलिए ये आपको ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे करते हैं हम हल। सबसे पहले आप जो है इनकी स्थिति लिख दीजिए कि जैसे निहारिका द्वारा गाड़े हरे झंडे की स्थिति और लाल झंडे की स्थिति प्रीत द्वारा गाड़ी, ठीक है। तो निहारिका द्वारा गाड़े कौन सा झंडा गाड़ा था उसने, हरा झंडा, तो हरे झंडे की स्थिति क्या स्थिति होगी आप खुद देखिए। यहां पर देखिए सबसे पहले उसने कहा था कि दूसरी पंक्ति में, तो दूसरी पंक्ति क्या होगी, ये 1 ये 2, तो दूसरी पंक्ति में आ गए। वहां पर एडी के मतलब दूसरी पंक्ति मतलब एक्स अक्ष पे कितना चला, वो 2 चली, ठीक है ना। दूसरी पंक्ति में एक्स अक्ष पे कितना चली, 2 चलिए। और यहां पर क्या है ये बताया उसने, एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, मतलब वाई अक्ष पे कितना चली, ठीक है ना, वाई अक्ष पे क्या चली, एडी का 1/4 भाग। तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पर एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, एक्स अक्ष पर चली दूरी जो है वो बराबर कितना है, 2 है, ठीक है ना, 2 मीटर के हिसाब से। अच्छा, और इसी तरीके से वाई अक्ष पर जो चली दूरी होगी वो क्या है, एडी का 1/4 भाग। एडी कितनी थी, 100 थी, 100 मीटर के हिसाब से, और उसका 1/4 भाग कितना हो गया, 25। इसका मतलब एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को हम यहाँ पे ये लिखेंगे, आपको आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है ना, ये 2, और ये आपका क्या होगा, 25 हो जाएगा, ये 25 हो गया आपका, ठीक है। ये निर्देशांक आ गए आपके इसके, निहारिका द्वारा गाड़े हरे झंडे की स्थिति। अब इसी तरीके से हम किसकी स्थिति निकाल देंगे, प्रीत द्वारा गाड़े लाल झंडे की स्थिति। प्रीत द्वारा गाड़े लाल झंडे की स्थिति,
वो क्या होगा, वहां पर अब देखिए प्रीत के द्वारा एक्स अक्ष पर जो चली गई दूरी है वो कितनी है, 8 है। तो आप डायरेक्ट स्थिति लिखते हैं इसमें, तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 8 हो गई। अच्छा जी, और उसके बाद एडी के 1/5 भाग के बराबर जो है प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। मतलब एडी का जो है 1/5 भाग मतलब 100 गुना 1/5 मतलब 100 का 1/5, तो 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। तो मतलब 8 और 20 ये आपके आ गए लाल झंडे की स्थिति। ठीक है, तो अब इन स्थिति को आप नाम दे दीजिए, जैसे इसको नाम दे दीजिए ए और इसको नाम दे दीजिए आप बी। तो इसका मतलब ए भी निकालना है, और ए के निर्देशांक क्या है आपके, ये हो गए आपके ए के निर्देशांक। ठीक है, ये आपका 2,25 जो है 2,25, और इसी तरीके से जो है बी के निर्देशांक क्या हो गए आपके 8,20। अब आपको निकालना है इनके बीच की दूरी। ठीक है, तो आपको निकालना है दोनों झंडों के ये हरे व लाल झंडे के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, बराबर क्या होता है, अंडर रूट में x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर। सिंपल है एकदम। चलिए x1 क्या होता है इसमें, भाई अगर a बिंदु है x1 कितना होगा 2 होगा, x2 कितना होगा 8 होगा, मतलब 2 माइनस के 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 कितना होगा 25 और ये 20 हो जाएगा, मतलब 25 माइनस के 20 का स्क्वायर। देखिए 8 2 माइनस के 8 मतलब माइनस का 6 का स्क्वायर हो गया, और प्लस आपका 25 में से 20 गया, कितना आ गया आपका 25 में से 20 गया 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, और आपका यहाँ पे कितना आ गया 61 अंडर रूट में। क्लियर हो गया, 36 और 25 को जोड़ के अंडर रूट में 61 आ गया। चलिए ये आपका आंसर आ गया। मीटर में कर देंगे क्योंकि दूरी क्या है, मीटर में, मीटर ही ले रखा था इन्होंने, तो आप मीटर में कर दीजिए इसको आंसर। चलिए इतना हो गया। उसके बाद उसने एक बात और कही थी, क्या कि इन दोनों के बीच में जो है क्या है, नीला झंडा गाड़ना, तो नीले झंडे की स्थिति भी बतानी है हमें, नीले झंडे की स्थिति। अब आप एक बात जानते हैं कि दो बिंदु अगर आपको दिए हैं, ठीक है ना, और उसको भाई दो बिंदु दिए मतलब एक रेखाखंड खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक, आपको फॉर्मूला पता है क्योंकि हमें बीच ये तो पता लग गया कि नीला झंडा बीच में है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। क्लियर है इतनी बात। अच्छा अब x1 क्या है 2 और ये 8 हो गया x2, तो 2 प्लस 8/2 हो जाएगा, और आपका 25 प्लस 20/2 हो जाएगा। ठीक है, 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, तो 10/2 हो जाएगा, और 25 में 20 जोड़ोगे तो 45/2 हो जाएगा। तो 2 पंजे 10, 5 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 22.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नीले झंडे की स्थिति आपको पता लग गई कि यहाँ पर आपका जो है ये नीला झंडा होगा बीच में जो है। ठीक है, तो यहाँ 5 वाले इसमें होगा ना भाई, x5 हो गया, तो यहाँ पे 5 और यहाँ से कितना 22 चलना है, तो 22 कहाँ पे होगा, अगर आप इसके हिसाब से भी देखोगे तो ये 20 अगर हमने यहाँ पे लिया तो इधर ही आसपास जो है यहाँ पे आपका नीला झंडा भी आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया, 2 आंसर आ गए आपके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बिंदुओं -3, 10 जो है 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब की बार क्या क्वेश्चन सेम है, बस अनुपात पूछ लिया कि किस अनुपात में विभाजित करता है। अब क्या वो बिंदु दे दिया है जो अनुपात में विभाजित करेगा, किसको, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना ए, बिंदु ए जो है -3, 10 व बिंदु बी 6 -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड, जोड़ने वाले रेखाखंड को जो बिंदु आपका क्या है, ये -1, 6 जो है मान लीजिए क्या m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, क्योंकि हमें अनुपात ही बताना है तो हमने मान लिया भाई अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अब हमने आपको विभाजन सूत्र जैसे हम चला रखा है, ये विभाजन सूत्र जो हमने पढ़ा है बेसिक वीडियो में, ठीक है, तो वही लगाएंगे विभाजन सूत्र से। ठीक है, तो विभाजन सूत्र से आपको निर्देशांक पता ही है पहले ही। ठीक है, तो क्या होगा, जो x होगा पहले x लिख दीजिए, x बराबर होता है m1 x2 प्लस, सूत्र हमेशा लिखते रहिए आप, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे
m1 प्लस m2। सूत्र लिखने का ये फायदा होता है, अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो आपको सूत्र के हिसाब से जो है मार्क्स जो है मिल जाते हैं। और y इक्वल टू क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं x की। x क्या है यहाँ पे, माइनस का एक, क्योंकि ये वो बिंदु के ये जो विभाजन सूत्र में ये उस बिंदु के निर्देशांक निकल कर आते हैं जो किसको, दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। और वहां पे बिंदु के निर्देशांक कितने, माइनस का एक है, तो x का मान माइनस का एक, m1। m1 क्या है, m1 तो निकालना है इंटू में। अब ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है। ठीक है, जिसको ये बिंदु विभाजित करेगा। चलिए, तो यहाँ x2 कितना है आपका, 6 है, प्लस m2 कितना है आपका, m2 तो पता ही नहीं है, और x1 क्या है, माइनस का 3 है। अब m1 प्लस m2, ठीक है, तो इसको 6m1 लिख देंगे, 6m1, और इसको माइनस के 3m2, और बटे में क्या है, m1 प्लस m2। क्लियर है इतनी बात, और ये माइनस का 1 हो गया। अच्छा, ये अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो माइनस के m1 माइनस का m2 बराबर 6m1 और माइनस के 3m2। क्लियर है इतनी बात। चलिए, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए 6m1 है, ये माइनस का m1 इधर आकर प्लस का m1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस का m2 है, ये माइनस का 3m2 जो है इधर आकर प्लस का 3m2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7m1 आ जाएगा, और 3 में से 1 घटा देंगे तो क्या होगा, 2m2 आ जाएगा। हमें अनुपात किसका निकालना था, m1 अनुपात m2 निकालना था। तो ये क्या होगा, m1 कितना है, सॉरी ये 2 है, ये 2 है, और ये बटा 7 हो जाएगा क्योंकि गुना में इधर आके, और m1 यहाँ पर है इधर वाली साइड बराबर के इधर, ये m2 यहाँ गुना में इधर आकर भाग में आ जाएगा। तो इसका मतलब m1 बटे m2 बराबर क्या आ गया, 2 बटे 7 आ गया। लेकिन ये जो आया ये सिर्फ एक तरफ से आया। अभी जब हमने x निर्देशांक की बात करी, सिर्फ इस बिंदु के x निर्देशांक को लेकर चले तब आया। अब हम y से भी लेकर देखते हैं कि क्या आता है। बराबर m1 कितना है आपका, आपको मालूम नहीं है, y2 कितना है आपका, 6 है, प्लस m2 प्लस इंटू में y1 कितना है आपका, y1 जो है कितना है, सॉरी यहाँ पे ये गलती कर दी, y2 यहाँ पे ये है ना y2, तो माइनस का 8 है, माइनस का 8 है। ठीक है ना, और इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो a और b के निर्देशांक, कभी गलती ना हो, प्लस m2 इंटू में y1 कितना है आपका, 10 हो गया, और बटे में m1 प्लस m2, और ये y की जगह क्या आएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। अच्छा जी, अब 6 बराबर क्या होगा, m1 गुना कितना था आपका, ये y2 जो है आपका माइनस का 8, मतलब इसको माइनस का 8m2 लिख सकते हैं, और प्लस के 10 ये m1 और 10m2। ठीक है, अब उनमें क्या होगा, m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देखिए 6 की मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6m1 प्लस 6m2 बराबर माइनस का 8m1 प्लस 10m2। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए 6m1 है, ये 6m1 प्लस 8m1 इधर आ जाएंगे, प्लस होकर इधर क्या बचेगा, इधर इक्वल्स टू इधर 10m2, और ये माइनस का 6m2। तो 10 में से 6 गए, 4m2 आ गया, और 8 में 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, m1, तो हमें m1 बटे m2 निकालना है। बराबर क्या होगा आपका, यहाँ 4 है, और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 14 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 2 दूनी 4 और 2 सते 14, तो m1 अनुपात m2 कितना आ गया, 2 अनुपात 7 का आ गया। तो आपका इधर से भी यही आया, इधर से भी आया, तो आप कह सकते हो कि m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 7। तो ये बिंदु जो है 2 अनुपात 7 के अनुपात में विभाजित करेगा किसको, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे बिंदुओं बिंदु के निर्देशांक 1 माइनस के 5 और b माइनस के 4 5 को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो x अक्ष से विभाजित होता है। ठीक है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना वह अनुपात m1 अनुपात m2 है। ठीक है, तो जिससे जो a बिंदु होंगे जिसके निर्देशांक 1 माइनस के 5 है, वह b बिंदु जिसके निर्देशांक माइनस के 4 5 है को मिलाने वाला रेखाखंड क्या है, x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित
होता है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि भाई m1 अनुपात m2 का अनुपात है वो। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, आपको ना तो अनुपात दिया है, ना ही वो बिंदु दिया है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करता है। मतलब आपका जैसे ये a ऐसे ही होता है, ये a और ये b है, तो हम क्या करते थे, बता देते कि ये बिंदु अगर सपोज करें p, इसके निर्देशांक x y, तो ये अनुपात क्या होगा m1 अनुपात m2, यही होता था। तो आपको ये p के निर्देश a के निर्देशांक क्या है 1 माइनस के 5 दिए हैं, b के निर्देशांक माइनस के 4 5 दिए हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता था, अब इन दोनों में से एक हमेशा दिया होता था कि या तो m1 अनुपात m2 दिया जैसे पहले क्वेश्चन में किया, या फिर xy दिया तो m1 अनुपात m2 पूछ लेता था, लेकिन यहाँ तो नहीं दिया। अब कैसे करेंगे, आपने यहाँ पे देखा, एक बात बोली उसने कि इनको मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, ये बात दी है। तो x अक्ष पे अगर कोई बिंदु है, तो चूंकि हम जानते हैं कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, बिंदु के निर्देशांक आप भी जानते हैं, बेसिक वीडियो में आपको बताया था। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो y तो चलेगा नहीं, तो x तो होगा लेकिन y क्या होगा 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका मतलब यहाँ पे y क्या है 0 है। अब आपको पता है कि विभाजन सूत्र, अब विभाजन सूत्र हम किसके लिए लगाएंगे, विभाजन सूत्र से हम y के लिए लगाएंगे। y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब m1 क्या होगा पता ही नहीं है, y2 क्या होगा भाई x1 y1 ये और x2 y2 ये हो गया, तो y2 कितना है 5 हो जाएगा, प्लस m2 इंटू में y1 कितना हो गया माइनस के 5 हो जाएगा, बटे में m1 प्लस m2। y क्या है 0 है, y तो भाई विभाजन बिंदु तो ये है ना, और इसके निर्देशांक क्या होंगे ये xy, मतलब x 0। ठीक है ना, आपको बता दिया क्योंकि x अक्ष पर स्थित था। ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 बराबर आ जाएगा किसके 5m1 और माइनस के 5m2। इसका मतलब ये इधर चला जाएगा, मतलब 5m1 बराबर क्या आ गया आपका, बराबर आ गया 5m2 के। तो m1 बटे m2 कितना आ गया 5 बटे 5, मतलब 1 अनुपात 1, m1 अनुपात m2 बराबर 1 अनुपात 1 आंसर। तो आपका एक आंसर तो आ गया आपका कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, कर दिया 1 अनुपात 1 का अनुपात। उसके बाद उसने कहा इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। इसका मतलब क्या, y तो पता ही भाई 0 है, हमें तो x का मान तो निकालना है। ठीक है ना, विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी आपको ज्ञात करने हैं। कब, जब m1 अनुपात m2 1 अनुपात 1 का अनुपात है। अब तो आपको आराम से कर ही सकते हैं। तो क्या होगा, y तो पता है 0 है, तो बस x निकालना है। तो x इक्वल टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब m1 क्या है देखिए, m1 का मतलब 1 ही है, गुना x2 कितना है आपका x2 ये माइनस का 4 प्लस m2 भी 1 है और x1 कितना है आपका 1 है, बटे m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये माइनस के 4 प्लस 1 बटा 1 और 1 2 आ गया। तो 4 में से 1 है 3 और किसका आएगा माइनस का आएगा बटे 2। तो आपका x का जो आया है निर्देशांक वो क्या आया है बराबर माइनस का 3 बटा 2। तो अब बिंदु P के निर्देशांक लिख दीजिए क्योंकि यही विभाजन बिंदु है। ठीक है ना, विभाजन बिंदु के निर्देशांक। तो विभाजन बिंदु P के निर्देशांक एक्स वाई होते हैं। तो क्या होगा, x का मान कितना है माइनस का 3 बटा 2 0 ब्रैकेट में कर लीजिए है आंसर। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है कि यदि बिंदु ये दिया है 1 2 4 y x 6 3 5 इसी क्रम में लेने पर, ये क्रम है एक, ठीक है ना, जैसे a b c d का, ठीक है। तो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान जो है ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे ये समांतर हम चतुर्भुज बना लेते हैं। ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया a b c d, ठीक है। अच्छा, अब उसने उसके शीर्ष क्या बताया, a का मान जैसे 1 2 है, ठीक है, b का क्या है 4 y है और c क्या है आपका x 6 है और d कितना है 3 5 है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें ये बता दिया और उसके साथ कहा ये x y का मान ज्ञात करना है।
कैसे निकालेंगे? अब हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में, हम ये जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समान दो भागों में बांटते हैं। मतलब क्या होगा? जैसे हमने विकर्ण ये खींचा, आपस में क्या है? समद्विभाजित, मतलब ये इसके बराबर, ये भाग इसके बराबर। इसका मतलब ये बिंदु, ये P मान लेते हैं इसको, या O, जो भी कुछ है, तो ये क्या होगा? आपका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो आप सबसे पहले इसमें लिख लीजिए कि दिया है क्या? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, ठीक है, के शीर्ष के निर्देशांक, निर्देशांक ये आपको इसमें दिया है। ठीक है ना, A, B, C, D के निर्देशांक दिए हैं आपको। ठीक है, साथ ही हम क्या अब हल में डायरेक्ट अब हल कीजिए कि समांतर चतुर्भुज ABCD में, समांतर चतुर्भुज ABCD में, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? विकर्ण, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो क्या होगा जब ये समद्विभाजित करेंगे? इसलिए आप क्या कह सकते हो कि P जो होगा, इसलिए P जो है किसका? देखा, P दो भुजाओं में आएगा, P AC में भी आएगा और P आपका किसमें? BD में भी आएगा। इसलिए P AC का मध्य बिंदु होगा, AC का मध्य बिंदु होगा। और साथ ही आप कह सकते हो इसलिए P जो है BD का भी मध्य बिंदु होगा। ठीक है, अब आप देखते हैं यहाँ पे मध्य बिंदु आ गया, तो अब बिल्कुल सिंपल हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि दो बिंदु को मिलाने वाला कोई रेखाखंड है, जैसे AC हो गया, उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, आप जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? क्या होते हैं? x1, मतलब कि अगर ये x1 x2 y1 हो गए, ये x2 y2 हो गए, तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो आप चूंकि इसने कहा था समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए P AC का मध्य बिंदु होगा। और इसीलिए क्या होगा? इसीलिए बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक x y ले लेते हैं, तो यहां पे आप क्या कह सकते हो? x बराबर क्या होगा? ये 1 प्लस x बटा 2, ठीक है, और y बराबर क्या होगा यहाँ पे? 2 प्लस 6 बटा 2, ठीक है ना, 2 प्लस 6 बटा 2। इसी तरीके से देखिए P, भाई निर्देशांक तो सेम ही होंगे, तो यहाँ पे भी क्या होंगे? x बराबर कितना होगा? ये। अब BD की बात है, लेकिन यहाँ पे BD से लेंगे तो 3 प्लस 4 बटा 2, 3 प्लस 4 बटे 2, और 5 प्लस y बटे 2, ये y बराबर है, ये बड़ा कैपिटल Y ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब आप देखिए यहाँ पे x है, ये x है, तो ये दोनों बराबर रख सकते हैं, तो इसलिए आप कह सकते हो समीकरण मान लीजिए या तो, ठीक है ना, तो इसलिए आप कह सकते हो कि 1 प्लस x बटे 2 बराबर कितना हो गया? ये 3 प्लस y जो है, 3 प्लस y बटा ये 2 हो गया आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये 2 से 2 कट जाएगा आपका, ये जो है 2 से 2 कट गया, और 1 प्लस एक्स बराबर कितना आ गया? ये 3 प्लस 4 है, सॉरी 3 प्लस कितना था? 4 था आपका, y नहीं है कि इसमें y कहाँ से आ जाएगा? 7, 4 और 3 जो है 4 और 3 7 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 से 2 कट गया, और x बराबर 7 माइनस का 1 बराबर 6 आ गया आपका, तो x बराबर 6। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? y का मान जो है उसको बराबर रख देंगे कि 2 प्लस कितना? 6 बटा 2 बराबर 5 प्लस y बटा 2, 2 से 2 हट गया, 6 और 2 8 हो गया, बराबर 5 प्लस y, तो 8 माइनस के 5 बराबर y, तो y बराबर कितना आ गया? 8 में से 5 गए 3। तो इस तरीके से आपके जो निर्देशांक आए वो क्या आ गए? 6, 3 जो है, क्योंकि x का मान 6 और y का मान 3। यही मान ही पूछा था, क्योंकि निर्देशांक तो इसमें होते, x का मान 6 हो जाता और यहाँ पे y का मान 3। तो उसने कहा था कि x y का मान ज्ञात कीजिए, तो एक आंसर x का मान 6 और y का मान जो है आपका 3 आंसर हो गया। क्लियर है? अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बिल्कुल सेम है। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, ये वृत्त हो गया आपका। ठीक है, वृत्त है ये, और यहाँ पे व्यास है ए बी, तो ये ए बी,
ठीक है। व्यास आपको पता है, वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और ये वृत्त को जो है 2 समान भागों में बांट देती है, ठीक है। जिसका केंद्र कितना है, 2 माइनस के 3 है, ये केंद्र बिंदु है, ओ हो जाएगा। और इसके निर्देशांक 2 माइनस का 3 है और बी के निर्देशांक भी दिए हैं उसने, क्या, 1 4। लेकिन उसने पूछा ए के निर्देशांक क्या होंगे, हम मान लेते हैं एक्स वाई। अब ये बताओ, ये आप जानते हैं कि वृत्त का देखिए ये व्यास है ए बी और इसमें जो बिंदु जो केंद्र बिंदु है, ठीक है। केंद्र बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु तो होता है किसी भी इसका रेखा का जो व्यास का, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। चूंकि ओ जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो इसलिए ओ के निर्देशांक, ठीक है, इसलिए ओ के निर्देशांक क्या होंगे, जो 2 होगा वो बराबर क्या होता है, x प्लस 1/2। और इसी तरह से जो माइनस का 3 होगा वो बराबर क्या होगा, y प्लस 4/2, क्योंकि x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 होता है, ठीक है। चलिए अब 2 में 2 की मल्टीप्लाई करी, 4 आ गया बराबर x प्लस 1 आ गया, तो 4 माइनस का 1 बराबर x, तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। इसी तरह से माइनस के 3 की 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई हुई, तो माइनस के 3 गुना 2 बराबर y प्लस 4 हो गया, माइनस के 6 बराबर y प्लस 4 हो गया, माइनस का 6 माइनस का 4 बराबर y, तो y बराबर माइनस के 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए a के निर्देशांक क्या होंगे, इसलिए a के निर्देशांक क्या होंगे आपके, एक्स वाई है, मतलब 3 माइनस के 10 हैं आंसर। सिंपल था। आपको कभी भी इस तरह से कोई क्वेश्चन दिखे कि जिसमें हमें मध्य बिंदु पता लग गया, तो आप मध्य बिंदु के निर्देशांक देखिए, x1 प्लस x2/2 होते हैं। और वो कैसे होते हैं, x1 क्या होता है, जैसे भाई कोई भी रेखाखंड है आपका, ठीक है ना, ये रेखाखंड है आपका, जैसे ये a, ये b और ये आपका कोई भी बिंदु p हो गया। तो यहाँ a के निर्देशांक को x1 y1 बोलते हैं यहाँ पे, और b के निर्देशांक को x2 y2 बोलते हैं। और इस वाले मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको वैसे बेसिक वीडियो में मैं बता चुका हूं कि ये कैसे आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी वही विभाजन सूत्र ही लगा कि यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मध्य बिंदु क्या होगा, इस रेखाखंड को 1:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। जब समान अनुपात होगा ये 1:1 का, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे m1 की जगह 1 और m2 की जगह 1 रखोगे तो x1 प्लस x2/2 हो जाएगा आपका, क्योंकि नीचे क्या होगा, m1 प्लस m2 होगा, तो वो भी क्या होगा, 1 + 1 2 हो जाता है। इस कारण ये फॉर्मूला यहाँ से बना है आपका, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है, यदि a और b क्रमशः बिंदु -2 और 2 - 4 हो तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले उसने ये कहा कि ये AB है, रेखाखंड एक AB की बात हुई है आपकी, और जिसमें निर्देशांक A के निर्देशांक -2 और ये आपका 2 - 4, ठीक है। और P है रेखाखंड AB पर स्थित है, ये बताया है आपको, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया है और साथ ही आपको ये दिया है कि AP बराबर कितना है, 3/7 AB। देखो बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं। आप जानते हैं कि हमेशा जैसे ये 2 बिंदु होते थे, इसको P के निर्देशांक निकालने होते थे, तो हमें m1:m2 मिलता था कि बिंदु P इसको AB को किस भाग के मतलब किस हिसाब से विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। लेकिन यहाँ पे वो तो नहीं दिया, लेकिन उसकी जगह AP बराबर दिया 3/7 AB के। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं वो AP/P भी होना चाहिए था, लेकिन ये क्या दिया, AP बराबर 3/7 AB। इसका मतलब हमें यहीं से क्या लाना है, AP/PB लेकर आना है, ठीक है। तो दिया है ये, साथ ही दिया है कि बिंदु P AB पर स्थित है, ठीक है। चलिए अब हम यहां से देखते हैं, हल करते हैं, और जो दिया है उसको लिख लेते हैं कि AB बराबर 3/7 AB के है, दिया है, ठीक है। अब आप ये लीजिए AP/AB कर लीजिए, बराबर क्या होगा, 3/7 के हो जाएगा, ठीक है। अब AP तो आपको समझ में आता है कि AP इतना है, लेकिन AB कितना है, AP प्लस PB होगा, ठीक है। तो AP अपॉन ये AB क्या होगा, AP प्लस PB बराबर कितना होगा, 3/7 के हो जाएगा। अब आप इसका क्या कर लीजिए, यहाँ पर जो है व्युत्क्रम कर लेते हैं, AP प्लस PB/AP कर लेते हैं, वो बराबर किसके होगा, 3/7 के होगा। अब हमने ये व्युत्क्रम तो पता लग गया क्यों करा, क्योंकि हमें AP/PB लेकर आना है, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग बटे कर लेते हैं, AP/AP कर लेते हैं प्लस
पी बी बटा ए पी कर लेते हैं, बराबर 3/7 के हो गया। ए पी बटा ए पी एक हो जाएगा, प्लस पी बी बटा ए पी बराबर 3/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे पी बी बटा ए पी बराबर क्या होगा, 3/7 हो जाएगा, और ये प्लस का एक इधर आकर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर हमने क्या नहीं कर, यहाँ पे देखिए ए पी प्लस पी बी जो है बटा ए पी है। ठीक है, तो हमने ये था, तो इसका व्युत्क्रम जब हमने करा तो यहाँ पे क्या 3/7 का क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। ये भी करना था हमें, ठीक है ना, 7/3। तो अब ये 7/3 हो गया आपका। चलिए, और यहाँ पर ये 1 हो गया, प्लस पी बी बटा ए पी बराबर 7/3 हो गया। तो अब ये 7/3 क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 7/3 माइनस का 1, तो 7 माइनस के 3/3 हो जाएगा ये, और ये क्या होगा, पी बी बटा ए पी हो जाएगा। ठीक है, तो 7 में से 3 गए, 4/3 हो गया, बराबर पी बी बटा ए पी के। ठीक है, तो अब इसका व्युत्क्रम फिर से कर देते हैं, क्योंकि हमें तो ए पी बटा पी बी निकालना था, वो बराबर किसके होगा, 3/4 के। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब अनुपात तो आ गया, ए पी बटा पी बी गया, आ गया 3/4 के। हमें क्या निकालना है, इसके निर्देशांक, मतलब एक्स वाई। तो आप जानते हैं एक्स क्या होता है, एक्स बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, m1 का मान कितना है, ये है m1 अनुपात m2 बराबर कितना हो गया, यही 3/4, 3/4, तो ये 3 गुना, अब x2 क्या है, x2 यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि x1 y1 x2 y2, x2 2 हो गया, प्लस m2 कितना है, 4 गुना x1 कितना है आपका, माइनस का 2 बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कितना होगा, 3 + 4 हो जाएगा, इतना हो गया, 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8 बटा 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। अब 8 में से 6 घटा दीजिए, 2/7 आ गया, और ये किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो x का मान तो आ गया। इसी तरीके से अब हम निकाल देते हैं किसका, y का मान। तो y बराबर क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, m1 का मान कितना है, 3 गुना y2 कितना है, y2 आपका ये होगा माइनस का 4। ठीक है ना, y2 माइनस के 4 हो गया, और प्लस m2 4, और y1 कितना, माइनस का 2 बटा m1 प्लस m2, 3 + 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 × 12 माइनस के 12, माइनस के 4 दूनी 8 हो जाएगा, बटा 4 और 3 7 हो गए। ठीक है, तो 12 में 8 जोड़ेंगे 20, तो 20/7 माइनस का। तो इस तरह से आपका y भी आ गया है। तो इसलिए आप लिख सकते हो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, ये हो गए आपके माइनस का 2/7 माइनस 20/7 आंसर। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 9, तो इसमें क्या कहा है आपको, देखिए बिंदुओं ए जो है इसके निर्देशांक माइनस के 2 2 बी 2 8 हो गया को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे आपको ये ए बी है एक, ये ए, और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, तो ए के निर्देशांक क्या है, माइनस के 2 2 हो जाएंगे, और बी के निर्देशांक क्या होंगे, 2 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को जो है 4 बराबर भागों में बांटना है। इसका मतलब 1 2 और 3 मतलब बराबर भाग, ये जो है ना भाग जो होंगे बराबर होंगे, मतलब कि यहाँ पे एक भाग हो गया, इसको पी नाम दे देंगे, बी बिंदु, ठीक है, क्यू बिंदु और आर बिंदु, मतलब 3 बिंदु जो है मिलकर 4 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है ना, ये हो गया पी क्यू आर। अब 4 बराबर भागों में, जैसे हमने पहले 2 बराबर भागों वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, अनुपात तो नहीं दिया, ये अनुपात इन्हीं से हम निकाल लेंगे। कैसे, ये जैसे एक भाग में बराबर भाग कहा ना, 4 बराबर भाग, तो ये एक भाग, ये एक भाग, ये एक भाग और ये एक भाग। इसका मतलब अब बिंदु P जो होगा, पहले आप बिंदु P की बात करते हैं। बिंदु P जो है वो AB को, बिंदु P AB को देखिए किस अनुपात में विभाजित करेगा, वो देखिए P AB को, मतलब AP बटा PB क्या होगा, AP अनुपात PB बराबर क्या होगा, 1 अनुपात किसमें, PB कितना, 1 2 3, तो 1:3 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसी तरीके से आप Q का लिख सकते हो। तो इसी तरह से बिंदु Q जो है वो AB को ये AQ अनुपात QB बराबर क्या होगा, AQ क्या होगा, 1 और 1 2 हो गया अनुपात,
और यहाँ पे 1 और 1 2, तो 2:2 हो गया यहाँ पे भाई, 2:2 हो गया। 2:2 का मतलब क्या होगा, 1:1 ही, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2/2 करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो में विभाजित करता है। चलिए ये क्यू का आ गया। इसी तरीके से हम आर का ले सकते हैं। तो आर का क्या होगा, आर को ये क्या करेगा, ए आर बटे ये मतलब ए आर अनुपात क्या होगा, आर बी हो जाएगा, ठीक है, आर बी बराबर। अब ये देखिए ए आर में 1 2 3, तो 3 अनुपात क्या होगा, 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको अब अनुपात मिल गए। और जब आपको दो बिंदु मिलते हैं ए बी और अनुपात मिल जाता है, ठीक है ना, किसी भी बिंदु का, तो आप मतलब जो विभाजित कर रहा है, ठीक है ना, तो उस बिंदु का आप निर्देशांक निकाल सकते हो। तो इसलिए बिंदु पी के निर्देशांक, पहले पी के निकालेंगे फिर क्यू के फिर आर के। तो बिंदु पी के निर्देशांक एक्स वाई, ठीक है, ये निकालते हैं। और उसके लिए x1 कितना है, x1 बराबर -2, और इसी तरह से y1 बराबर कितना होगा, 2 हो जाएगा, और x2 बराबर 2, y2 बराबर 8। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। अब m1 कितना है, पहले वाले के लिए p के लिए ये भी यहीं पे लिख दीजिए 1:3, ठीक है। तो 1:3 है, तो 1 गुना, अब x2 कितना है यहाँ पे 2 हो गया, प्लस m2 कितना है 3 है, और x1 कितना है -2 है, और बटे में m1 प्लस m2 है, मतलब 1 + 3 है, ठीक है। तो 2 एकम 2 हो गया, माइनस के 3 दूनी 6 हो गया, बटा 3 और 1 4 हो गया। तो 6 में से 2 गया, 4 आ गया, बटा 4, और ये माइनस का था, तो यहाँ से आ गया आपका -1। x का मान आ गया, x बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। चलिए अब y का निकालते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। अब ये देखिए m1 कितना है, यहाँ पे 1 ही है, और y2 कितना है 8 है, प्लस m2 3 है, और y1 कितना है 2 है, ठीक है। और बटा m1 प्लस m2 मतलब 1 + 3 हो गया, और ये 8 एकम 8, 3 दूनी 6, और 3 और 1 4, 8 और 6 14 हो जाएंगे, ठीक है ना, और बटे 4, तो 2 दूनी 4, 2 सते 14, 7/2। इसका मतलब बिंदु P के निर्देशांक क्या आएंगे, P के निर्देशांक, ठीक है। तो P के निर्देशांक आपके आ गए ये -1 और 7/2, ये आ गया। तो आप P के यहाँ पे लिख सकते हो -1 7/2 जो है, इसके P के निर्देशांक आपके आ गए। अब आपको क्या किसके निकालने हैं, Q के निकालने हैं। तो अब आप यहाँ पर लाइन खींच दिए, ये देखिए इधर इस वाली साइड, बिंदु Q के निर्देशांक वो क्या होगा आपका, इसमें x1 y1 x2 y2 देखिए वही रहेंगे, x1 y1 x2 y2 जी है, ठीक है ना। और बस विभाजित किस में कर रहा है, देखिए 2:2 में, मतलब m1 अनुपात m2 बराबर कितना है, 2:2 का है, ठीक है। तो x का मान निकालिए, देखिए m1 का मान कितना है 2, तो 2 गुना x2 कितना होगा आपका, x2 2 हो जाएगा, प्लस m2 कितना होगा 2, और x1 कितना होगा -2 हो जाएगा, और बटे m1 प्लस m2 मतलब आपका 2 + 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, -4, ठीक है ना, और बटा 4, तो 0 आ जाएगा, 4 में से 4 गए, 0/4 क्या होगा आपका 0 होगा। तो x तो आ गया। इसी तरीके से y क्या होगा, m1 y2, मतलब m1 कितना है 2 गुना y2 देखिए 8 है, ठीक है, प्लस m2 कितना है 2, और गुना y1 कितना है 2 है, ठीक है, बटा m1 प्लस m2 मतलब 2 + 2। तो 8 दूनी 16 प्लस 2 दूनी 4 बटा 2 और 2 4। तो 16 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 20/4, तो 4 पंजे 20। तो इसका मतलब जो आपका बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक क्या आएंगे आपके, Q के निर्देशांक आ गए आपके 0, क्योंकि पहले x लिखते हैं और फिर y 0 5। तो आप यहाँ लिख सकते Q के निर्देशांक 0 5 हैं, ठीक है, समान भागों में विभाजित कर रहे हैं, ठीक है ना, ए बी को PQR जो है समान भागों में विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं R की। तो R के निर्देशांक, ठीक है, तो जो R के निर्देशांक होंगे वो आपके क्या होंगे, R के जो निर्देशांक होंगे आपके उसमें x1 y1 x2 y2 तो वही रहेगा, लेकिन अनुपात जो होगा वो क्या 3:1 का अनुपात है, मतलब m1 अनुपात m2 बराबर 3:1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, देखिए m1 x2 मतलब 3 गुना x2 कितना होगा 2 हो गया, प्लस m2 कितना है 1 गुना x1 कितना है -2 हो जाएगा।
अपोन में m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस के 2 हो जाएगा बटा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो 6 में से 2 गए 4 बटा 4 आपका आ गया 1, मतलब x का मान आपका आ गया 1। इसी तरीके से y निकाल सकते हो, तो y बराबर क्या होगा m1 y2, m1 कितना है 3 है और y2 कितना है आपका 8 है, प्लस m2 कितना है 1 है और y1 कितना है 2 है, और बटे में m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1, ठीक है। तो 8 से 24 हो जाएंगे, प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा और 3 और 1 4 हो जाएगा। 24 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक है ना। 26 बटा 4 आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 से 13 दूनी 26 होते हैं। अच्छा जी, और आपके 13 बटा 2 आ गया y। इस तरह से आपके जो बिंदु r के निर्देशांक क्या है, r के निर्देशांक, तो बिंदु r के निर्देशांक आ गए आपके बराबर आ गए ये 1 और 13 बटा 2, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, r के निर्देशांक 1 13 बटा 2, ठीक है। आंसर, एक आंसर ये आ गया था, एक आंसर ये है और एक आंसर आपका ये है। तीनों निकाल दिए PQR। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 है। तो हमें क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देख लीजिए, जैसे माना कि ये समचतुर्भुज है आपका एक, ठीक है, ये आपका समचतुर्भुज है, इसको नाम दीजिए A B C और D। इसके शीर्ष देख लीजिए कितना है 3 0, क्योंकि क्रम वाइज है, तो 3 0, B क्या होगा 4 5 होगा, और C के निर्देशांक क्या होंगे आपके माइनस के 1 और 4 होगा, और D के निर्देशांक होंगे माइनस के 2 माइनस का 1 होगा, ठीक है। तो अब आप उसने कहा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है समचतुर्भुज के 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या है यहाँ पे, ये AC है और ये आपका क्या है BD है, ठीक है। तो आपको देखिए विकर्ण आप निकाल सकते हो, क्योंकि 3 0 और -1 मतलब 2 बिंदु हैं तो उनके बीच की दूरी निकाल सकते हो, AC निकल जाएगी, ठीक है ना, निर्देशांक दोनों के पता है। इसी तरह से BD भी आपकी निकल जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम AC निकाल लेते हैं, AC। तो AC निकालने के लिए क्या होगा, AC बराबर क्या होगा √ में x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे AC के लिए निर्देशांक देख लीजिए, पहले A लिख दीजिए 3 0 है और C के -1 4 है। तो x1 इसमें क्या हुआ, ये देखिए x1 आपका हो गया 3 माइनस के, और x2 क्या होगा माइनस का 1, मतलब कि माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो इसका स्क्वायर, प्लस y1 कितना हो गया 0 हो गया, माइनस के y2 कितना हो गया 4 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस और 0 माइनस के 4 मतलब कि माइनस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये भी 16 आ जाएगा, 16, ठीक है ना, प्लस क्योंकि माइनस माइनस प्लस ये भी 16 आ जाएगा, तो 16 16 32 हो गया आपका √ में 32। इसको लिख सकते हो 16 गुना 2 ही लिख सकते हो आप इसको। अब 16 का √ मतलब वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, √2 हो जाएगा। ये जो बचा हुआ 2 है वो √ में आ जाएगा और 16 4 बाहर आकर 4 में बदल जाएगा, क्योंकि वर्गमूल 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो हमारी AC निकल गई। इसी तरीके से अब हम निकाल सकते हैं BD। तो अब अगर आपको BD निकालनी है तो पहले B बिंदु के निर्देशांक 4 5 है यहाँ, और D बिंदु के निर्देशांक -2 -1 है, ठीक है। तो BD बराबर क्या होगा आपका √ में, फॉर्मूला यही है दूरी निकालने का, x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या होगा। अब x1 कितना है देखिए 4 है, फिर माइनस आएगा x2, माइनस का 2 है तो 4 + 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस y1 कितना है 5 है, 5 और माइनस के y2 कितना है आपका माइनस का 1, मतलब 5 + 1 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए अब यहाँ पर आगे क्या हुआ, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 में 1 जोड़ेंगे 6 का स्क्वायर, मतलब 36 + 36 आ गया आपका, 36 + 36 कितना हो जाएगा √ में 72। 72 को क्या लिख देंगे 36 गुना 2 लिख सकते हैं, और 36 को क्या लिखेंगे 36 का वर्गमूल बाहर आके क्या आ जाएगा, ये 36 का 6 आ जाएगा और √ का 2 हो जाएगा जो का तो, ठीक है। अब ये आपका क्या होगा, ये आ गई आपकी, ठीक है, AC भी आ गई आपकी, BD भी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लिख दीजिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो बराबर क्या होगा 1/2 गुना AC गुना BD। तो 1/2 गुना AC कितना है 4√2 गुना BD 6√2, ठीक है। अब यहाँ 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 नहीं कर रही है, 2 ऐसा का ऐसा रखिए, 1/2 गुना 6 में 4 की गुना कर दीजिए 24 आ जाएगा। अब वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा,
ठीक है ना, वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2, ठीक है, 2 से 2 खत्म, अब यहां से क्या आ गया 24 वर्ग इकाई, क्योंकि ये क्या है क्षेत्रफल में है, ठीक है ना, 24 वर्ग इकाई जो है आपका जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया आंसर। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको। चलिए, अगर इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।